प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ये पंक्ति मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। एक समय मुझे भी लगता था कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे बोध आती गई, चिंतन करने लगा, तब कहीं जाकर मैं सत्य से रूबरू हो पाया। अध्यात्म ज्ञान के पूर्व मुझे फिल्मी डायलॉग्स बिल्कुल सत्य प्रतीत होते थे। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में प्रेम हो जाता है या प्रेम किया जाता है। बचपन से लेकर अब तक प्रेम को लेकर काफी कुछ आपने सुना होगा। कुछ पल के लिए उन सभी विचारों को, उन सभी मान्यताओं को किनारा कर दीजिए और अपनी बुद्धि व तर्क शक्ति के माध्यम से समाज में होने वाली उन घटनाओं को देखो जो हमारे आसपास घट रही है। जैसे सीमा नाम की 20 वर्षीय एक लड़की है जो कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम वह अपने माँ से करती है और वह अपने इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष जब भी मातृत्व दिवस आता है तब बहुत ही उल्लास के साथ अपने माँ को मदर्स डे पर विश करती है। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गिफ्ट अपने माँ को भेंट करती है। अब यह जो दृश्य दिखाई दिया वह प्रेम का बाहरी आवरण है, जिन्हें हम देखकर कहते हैं कि इनका प्रेम बहुत गहरा है। मगर सच यह है कि प्रेम की गहराई जानने व समझने के लिए हमें स्वयं प्रेम की गहराई में उतरना पड़ता है। किसी पुस्तक की बाहरी कवर को देखकर पुस्तक के अंदर में लिखी हुई ज्ञान का आकलन या अनुमान लगाना संभव नहीं है। उस पुस्तक की रीडिंग करने के बाद ही हम उस पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, उसके पूर्व नहीं। एक छोटी सी घटना याद आती है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल की है, जिसमें हिंदी शिक्षक अपने क्लासरूम में सभी छात्र व छात्राओं से सवाल करता है कि जो अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं वह सभी अपना हाथ ऊपर करें। क्लास के सभी बच्चों ने अपना अपना हाथ उठा दिए। उसके बाद शिक्षक कुछ बच्चों को खड़ा कराकर उनकी दिनचर्या पूछा, मतलब सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक की एक्टिविटी के बारे में। सभी बच्चों ने बारी बारी एक एक करके अपनी दिनचर्या बताई। फिर आगे शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि यहाँ पर विद्यार्थी जो है उन सब की उम्र 16 के आसपास है। तब आप सभी यह बताइए कि आप में से कौन कौन अपने मम्मी पापा के काम में सहायता प्रदान करते हैं। लड़कों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, मगर लड़कियों में कुछ ने हाथ उठाया, कुछ ने हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाने वाले बच्चों को काउंट करने के बाद शिक्षक ने फिर एक प्रश्न किया, इस क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्हें गुस्सा आता है या खाना अच्छा नहीं बनने पर अपनी मम्मी से नाराज हो जाते हैं और पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं। इस बार भी कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और जिन बच्चों ने हाथ उठाया उन्होंने बताया कि ऐसा तो कई बार हो गया है या ऐसा कई बार होता रहता है। बच्चों की रिप्लाई को पाने के बाद शिक्षक कहते हैं कि यह कहना बहुत आसान है कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हम प्रेम शब्द का उपयोग तो एक दो नहीं सैकड़ों बार करते हैं, किंतु न हम प्रेम को समझते हैं और न ही किसी को हम प्रेम कर पाते हैं। जब कोई अपने जीवन साथी या मम्मी पापा को किसी तरह की कोई महंगी या सुंदर गिफ्ट भेंट नहीं कर पाता है, तब क्या हम यह कहेंगे कि आपने हमें कोई भेंट नहीं दी? इसका मतलब ये हुआ कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं।
कहने का आशय यह है कि किसी को भेंट देकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना एक अच्छा माध्यम है, मगर किसी को भेंट देना इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि भेंट करने वाले के हृदय में प्रेम है। किसी विशेष दिवस में, किसी विशेष फंक्शन में ही प्रेम अभिव्यक्त हो, ऐसा कोई अनिवार्यता तो है नहीं। प्रेम को अभिव्यक्त होने के लिए किसी गिफ्ट या दिवस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम स्वयं अभिव्यक्त करता है अपने गुड क्वालिटीज के साथ, आचरण के रूप में, जैसे संवेदनशीलता, क्षमाशीलता, कृतज्ञता, स्वीकृति, करुणा आदि। जीवन साथी ने खाना बनाने में देर कर दी, तब पति के द्वारा उनके ऊपर गुस्सा करना, ये तो प्रेम नहीं हुआ। माँ ने यदि अपने संतान की गलती पर उन्हें डांट दी, तब संतान के द्वारा माँ को पलटकर जवाब देना, यह तो प्रेम नहीं हुआ। सुबह का नाश्ता मनपसंद का नहीं बना, तब पूरे दिन भोजन नहीं करना, यह तो प्रेम नहीं हुआ। मम्मी पापा, भैया भाभी के द्वारा यदि कुछ काम दिया जाए, तब उनके निर्देश को अस्वीकार कर देना, यह तो प्रेम नहीं हुआ। हमारे अंदर बहुत सारे गुड क्वालिटीज है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेम होता नहीं है, प्रेम सीखना पड़ता है। यदि हम माता पिता हैं, तब अपने संतानों के प्रति, यदि हम जीवन साथी का रोल निभा रहे हैं, तब अपने जीवन साथी के प्रति, यदि हम शिष्य हैं, तब शिक्षक के प्रति, यदि हम मित्र हैं, तब अपने मित्र के प्रति। वफादार, ईमानदार, निष्ठावान, आज्ञाकारी, संवेदनशीलता, क्षमाशीलता, कृतज्ञ, ममतामय, करुणामय आदि होना पड़ता है, यानी कि हमें सीखना पड़ता है। और जिनके हृदय में ये सारे गुड क्वालिटीज पाई जाती है, उनके रिश्तों में ही कमल के सुंदर फूल खिलते हैं। ये सारे क्वालिटीज उजागर करने पड़ते हैं, स्वतः उजागर होते नहीं हैं। अर्थात प्रेम होता नहीं है, प्रेम करना पड़ता है, और जो हो जाए वह प्रेम होता नहीं है। जब एक लड़का लड़की किसी कॉलेज में पहली बार मिलते हैं, तब उन दोनों के बीच में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। उस मोहब्बत को अध्यात्म जगत में मोहब्बत नहीं, आसक्ति कहते हैं, जिनमें एक पक्ष पूरा जीवन साथ साथ जीना चाहता है और दूसरा पक्ष केवल कुछ लम्हे उनके साथ बिताना चाहता है। एक मोहब्बत को खिलौने की तरह देखता है और दूसरा मोहब्बत को खुदा समझकर पूजा करता है। एक पक्ष को हम वफा का नाम दे देते हैं और दूसरे पक्ष को हम बेवफा का नाम दे देते हैं। जिनके अंदर पूरा जीवन जीने की चाहत है, जो ऑनेस्ट है, जो सामने वाले के प्रति समर्पित हो चुका है, जो अपने प्रेम को सच्चा प्रेम मानता है, उसे हम सच्चा आशिक कहते हैं। और किसी को हम सच्चा तभी कहते हैं जब उनमें गुड क्वालिटीज दिखाई देती है, और इन सभी गुड क्वालिटीज को हमें धारण करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। ये कोई हवा में उड़कर हमारे अंदर नहीं आ जाती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेम होता नहीं है, प्रेम हमें करना पड़ता है। जहां पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहां पर हमें गुस्सा नहीं करना होता है। जहां पर हमें संवेदनशील होना चाहिए, वहां पर हमें संवेदनशील होना पड़ता है। जहां पर हमें क्षमाशीलता होना चाहिए, वहां पर हमें क्षमाशीलता का आचरण लाना पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रेम सीखना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, प्रेम होता नहीं है।